Hello guys, this is Hari Bhaskar and welcome to our channel Hari Bhaskar English Guru. Here we are going to discuss about the Hindu editorial of 13 June. Let's start this editorial with a beautiful quote. The quote is, "We don't grow when things are easy. We don't grow when things are easy. We grow when we face challenges." It means, guys, if you want to be successful, you have to face challenges. Without facing challenges, you are unable to get success. Okay guys, it means you have to face challenges in your life for getting success. Let's start this editorial. नेम्स एंड प्लेसेस। देखिए गाइज, नेम्स नाम और जो स्थान हैं, ठीक है, उनके चेंजेज, उनके परिवर्तन की बात की गई है इस एडिटोरियल में। जहां तमिलनाडु है, जैसे पहले मद्रास था चेन्नई का नाम, उसको फिर चेन्नई नाम दे दिया गया। तो वहाँ के जो तमिलनाडु वगैरह उस साइड में जो कुछ जगह के नेम्स हैं, ठीक है, उनको बदला जा रहा है और बदलते जाते हैं। वो तो हमेशा बहुत बार देखते हैं कि उनके नेम्स हैं वो बदलते जाते हैं, ठीक है, जगहों के नेम हैं। अब वो क्या करते हैं कि इंग्लिश को देखते हुए उनके बिना, चाहे रूट वर्ड हो या नहीं हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देख के सिमिलर उनको नाम दिया जाता है, ठीक है, इंग्लिश के थ्रू। तो इस प्रकार का आज का एडिटोरियल रहेगा। देखिए, स्टार्ट करेंगे आज के एडिटोरियल को। यूनिफॉर्मिटी इन प्लेस नेम्स इन इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज शुड नॉट क्रिएट कन्फ्यूजन। अब यहाँ देखिए, यूनिफॉर्मिटी का मतलब दोस्तों क्या था? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है, इक्वलिटी बोल सकते हैं आप, ठीक है, इक्वलिटी बोल सकते हैं। तो देखिए, जो समानता है, इक्वलिटी है इन प्लेस नेम इन इंग्लिश में जो स्थान के नाम हैं, ठीक है, उनमें जो समानता है, एंड द लोकल लैंग्वेज, और जो स्थान, ये जो भाषाएं हैं, शुड नॉट क्रिएट कन्फ्यूजन, ठीक है, उनमें क्या नहीं होना चाहिए? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भ्रम पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ कन्फ्यूजन की, तो कन्फ्यूजन का मतलब बेफलमेंट, ठीक है दोस्तों, बेफलमेंट बोल सकते हैं आप, ठीक है, पजलमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। बेफल, कन्फ्यूज मतलब होता है ना, जैसे बेफल मतलब सुना है ना, बेफल मतलब कन्फ्यूज करना होता है, पजल मतलब कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाउन की तरह है, तो आपने क्या यूज़ किया? बेफलमेंट, पजलमेंट, ठीक है, कन्फ्यूजन, बेविल्डर्डनेस। इस तरीके से आप कन्फ्यूजन के सिनोनिम्स याद कर सकते हैं। कन्फ्यूजन मतलब भ्रम पैदा करना होता है, बेफलमेंट और पजलमेंट। तो देखिए, आज के एडिटोरियल को स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आर नॉट फर्स्ट कजन्स इन इंग्लिश। अब देखिए, एंड दे रखा है आपको, एंड से पहले ये नाउन फर्स्ट, एंड के बाद में नाउन सेकंड। तो देखिए, अगर दो अलग अलग नाउन हैं जो एंड से जुड़ी हुई होती हैं, तो आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है? प्लूरल, ठीक है, कैसी होती है? प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नाउन, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, दोनों अलग अलग नाउन हैं, तो इनको देखते हुए आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। तो देखिए, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आर नॉट फर्स्ट कजन्स इन इंग्लिश। स्पेलिंग और जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, आर नॉट फर्स्ट कजन्स, वो फर्स्ट कजन्स नहीं है, किसमें? इंग्लिश में, ठीक है। तो वहाँ कजन्स का मतलब जिससे मेलता जुलता, जिस तरीके से स्पेलिंग होती है, ठीक है, उस तरीके का ही प्रोनाउंसिएशन। तो ये फर्स्ट कजन्स नहीं है इंग्लिश में। दिस होल्ड्स गुड फॉर अदर लैंग्वेज, ठीक है, इंक्लूडिंग तमिल, ए सर्वाइविंग एंशिएंट लैंग्वेज। दिस होल्ड्स गुड फॉर अदर लैंग्वेज, ये दूसरी लैंग्वेजेज के लिए अच्छी है। होल्ड करना मतलब कैच करना, तो दूसरी लैंग्वेज के लिए अच्छी होती है, ठीक है। इंक्लूडिंग, जिस तरीके से शामिल किसको किया गया है? तमिल को शामिल कर लें, जो क्या है? तमिल क्या है? एक सर्वाइविंग एंशिएंट लैंग्वेज है, ठीक है, जो जीवित एक प्राचीन भाषा है। जिस तरीके हम तमिल को शामिल कर लें, जो कि क्या है? एक प्राचीन सर्वाइविंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन वो क्या है? फर्स्ट कजन्स नहीं है इंग्लिश में। जिस तरीके की अदर लैंग्वेज को भी क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। जिस तरीके से हमने तमिल को लिया, तमिल ही ले लो कि तमिल एक जो प्राचीन है वो सर्वाइविंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरीके की ये भी क्या होती है? दूसरों के लिए अच्छी साबित। तो इस प्रकार से ये पहला सेंटेंस था हमारा। आगे देखिए दोस्तों,
Perhaps this aspect has not been fully taken into account by the Tamil Nadu government in its decision to change the spelling of names of 1018 cities, towns and localities in the state. अब यहाँ देखिए perhaps मतलब होता है शायद, ठीक है, probably बोल सकते हैं आप, बहुत बार वर्ड आता है प्रोबेबली या परहैप्स, शायद। दिस एस्पेक्ट, ये जो पहलू है, एस्पेक्ट मतलब किसी भी चीज़ का फॉर्म हो, ठीक है, कोई पहलू हो तो उसको बोलते हैं एस्पेक्ट। तो दिस एस्पेक्ट हैज़ नॉट बीन फुली टेकन इनटू। अब यहाँ देखिए कितनी बार बता चुके हैं कि हैज़ देयर का है, हैज, हैव, हैड, इनके साथ अगर हम इनका पैसिव बनाते हैं तो इनके बाद बीन का यूज़ किया, और बीन के बाद भी पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ इसका पैसिव के स्ट्रक्चर में है दिस एस्पेक्ट हैज़ नॉट बीन फुली टेकन इनटू। इस जो एस्पेक्ट है इस पहलू को नहीं लिया गया। अब यहाँ एक वर्ड है टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। टेक इनटू अकाउंट का मतलब क्या होता है? टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? टू पे अटेंशन। देखिए गाइस, ठीक है, यहाँ देखिए टेक इनटू अकाउंट मतलब अटेंशन, ध्यान देना, ठीक है, या फिर टू नोटिस करना, क्या करना? नोटिस करना, ध्यान करना, या फिर ऑब्जर्व करना। आप बहुत सारे वर्ड यूज में ले सकते हैं। तो दिस एस्पेक्ट्स हैड नॉट बीन फुली टेकन इनटू अकाउंट बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। अब ये जो पहलू है इसको आसानी से क्या नहीं किया गया था? तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा टेक इनटू अकाउंट नहीं किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया गया था, उनको नोटिस नहीं किया गया था, ध्यान से देखा नहीं किया गया था, इसको ऑब्जर्व नहीं किया गया था। इन इट्स डिसीजन, अपने डिसीजन पे। अब डिसीजन कौन सा? टू चेंज द स्पेलिंग चेंज करने का ऑफ नेम्स ऑफ 1018 सिटीज़, जो 1018 जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं और जो लोकेलिटीज़ हैं अब स्टेट में, उनका नाम चेंज करने के लिए जो बनाया गया था, ठीक है। इस पहलू के द्वारा जो शायद ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या नहीं किया गया था, इस पहलू पे आसानी से इसको ध्यान नहीं गया था, या उनको ऑब्जर्व नहीं किया गया था, उस पर अटेंशन नहीं किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ देखिए आगे अगर हम बात करें, द गेजेट नोटिफिकेशन ऑफ अप्रैल 1, 2020 which was made available only recently is an outcome of 2 years of labor put in by district collectors and a committee headed by Minister for Tamil Official Language and Culture के पंडिराजन, ठीक है। तो यहाँ देखें द गेजेट, ठीक है। यहाँ गेजेट क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर बोल सकते हैं आप, गेजेट को वैसे न्यूज़पेपर बोलते हैं आप, ठीक है। न्यूज़पेपर जो भी सूचना वगैरह होता है उसको पब्लिक करना होता है, ठीक है, इस प्रकार का नोटिफिकेशन होता है। तो द गेजेट नोटिफिकेशन ऑफ अप्रैल 1, तो 2020 1 अप्रैल को जो गेजेट नोटिफिकेशन था विच वॉज मेड अवेलेबल ओनली रिसेंटली, जिसको हाल में क्या किया गया है? अवेलेबल किया गया है। अब 1 अप्रैल 2020 का नोटिफिकेशन था और रिसेंटली मतलब हाल में जिसको क्या किया गया है? अवेलेबल किया गया है। इज एन आउटकम, वो एक आउटकम है, रिजल्ट है। आउटकम मतलब रिजल्ट, ठीक है, ऑफ 2 ईयर्स, 2 सालों का, ऑफ लेबर, श्रम का। तो ये 2 साल के श्रम का, एक परिश्रम का एक क्या है? रिजल्ट है। पुट इन बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जो किसके द्वारा पुट इन किया गया था? डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर्स हैं उनके द्वारा, एंड कमिटी, और एक कमिटी को हेड किया गया था, एक कमिटी को संचालन किया गया था किसके द्वारा? बाय मिनिस्टर के द्वारा, फॉर तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसके लिए, एंड कल्चर के पंडिराजन, और कल्चर जो के पंडिराजन है उसके लिए। तो देखिए कल्चर इसके लिए और तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एक मिनिस्टर के द्वारा एक कमेटी ली गई थी, ठीक है। और इस जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे, ठीक है, उनके द्वारा जो एक ग्रेजुएट जो नोटिफिकेशन दिया गया था 1 अप्रैल 2020 को, जिसको हाल ही में क्या किया गया है? रिसेंटली जिसको अभी अवेलेबल किया गया है। ये जो वर्षों का है जो परिश्रम है उसका क्या है? एक आउटकम है, रिजल्ट है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, ठीक है। आफ्टरमैथ बोल सकते हैं आप, कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है, कोरोलरी बोल सकते हैं। ये कुछ वर्ड होते हैं जो इम्पोर्टेंट है आउटकम के लिए। आउटकम के मतलब रिजल्ट, आफ्टरमैथ,
कॉन्सिक्वेंसेज या फिर कोरोलरी, इन सब का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, आउटकम जिसे आप बोलते हैं। अब देखिए यहाँ कमिटी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, MMTT और EE, ठीक है, कमिटी की स्पेलिंग यहाँ क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, It is now for the Revenue and Disaster Management Department, which handles land records in the state and the respective रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज टू टेक द नोटिफिकेशन फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इट इज़ नाउ फॉर द रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम, ठीक है, राजस्व जिसे बोलते हैं आप, ठीक है, इनकम। तो इट इज़ नाउ फॉर द रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब ये किसके लिए है, जो राजस्व है वो, और जो आपदा प्रबंधक जो डिपार्टमेंट है उसके लिए है, जो क्या करती है, विच हैंडल्स, जो हैंडल करती है, कंट्रोल करती है किसको, लैंड रिकॉर्ड्स इन द स्टेट, राज्यों में जो भूमि से संबंधित रिकॉर्ड हैं उनको क्या करती है, वो कंट्रोल करती है। एंड द रिस्पेक्टिव रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, और देखिए जो रूरल ग्रामीण और जो अर्बन जो शहरी जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको टू टेक द नोटिफिकेशन फॉरवर्ड, और उनको क्या करती है, उनकी सहायता से जो उनका नोटिफिकेशन है, ठीक है, उनको फॉरवर्ड करती है। जितने भी जिस प्रकार के नोटिफिकेशंस होते हैं उनकी सहायता से फॉरवर्ड करना किसका काम होता है, राजस्व और जो प्रबंधन जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो हैंडल करती है, उनके द्वारा ये प्रकार के काम किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, द आइडिया इज टू मेक द English names sound closer to the root of the original Tamil names. The idea, जो विचार है, इज वो क्या है, टू मेक, बनाना, द एंग्लाइज नेम्स, एंग्लाइज नेम मतलब क्या होता है, एंग्लाइज का मतलब दोस्तों वो होता है अगर टू मेक इंग्लिश इनफॉर्म, ठीक है, इंग्लिश के रूप में करेक्टराइज करना, इंग्लिश के रूप में बनाना, नेम साउंड क्लोजर टू द रूट ऑफ द ओरिजिनल तमिल नेम्स, ठीक है। अब देख लीजिए जो एंग्लाइज नेम्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में जिनको डाला गया है उनका साउंड किस तरीके से हो, टू द रूट ऑफ द ओरिजिनल तमिल नेम्स, उनका जो तमिल नेम्स हैं, जो ओरिजिनल तमिल नेम्स हैं उनके रूट में उनका नाम हो, ठीक है, या उनके क्लोजर वो नाम लिए गए। अब देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आसानी से कि जो इनका विचार ये है कि जो इंग्लिश में जो नाम बनाए गए हैं, ठीक है, तमिल में, वो किस तरीके के, वो उनसे क्लोजर तमिल के जो ओरिजिनल नेम है ना उनसे मेल खाते हैं, उनके निकट हों, उस तरीके का ये विचार है। तो यहाँ देखिए, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, यदि सिद्धांत के तौर पर देखा जाए, दिस इज़ वेलकम, यह क्या है, बिल्कुल वेलकम, स्वागत करने लायक निर्णय है, आइडिया है। बट इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल टू डिस्कवर द रूट ऑफ द नेम, यदि, लेकिन यह भी एडवाइस किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है कि टू डिस्कवर की वो खोजें, डिस्कवर करें द रूट ऑफ द नेम, किसी भी नेम का जो रूट है, मूल है, उसको भी क्या करें, डिस्कवर करें, फिर नाम दें, कोई दिक्कत नहीं है। दिस डजंट मीन द अदर फैक्टर्स सच एज कन्फ्यूजिंग अमंग द पब्लिक एंड कल्चरल और सोशल सेंटिमेंट्स कैन बी इग्नोर्ड। अब देखिए, दिस डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट अदर फैक्टर्स की जो अलग दूसरे तथ्य हैं जो कन्फ्यूजिंग में शामिल हों, ठीक है, कन्फ्यूजिंग में शामिल मतलब जिस तरीके से जो पब्लिक हो और जो कल्चर, सांस्कृतिक और जो सामाजिक जो सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, सामाजिक जो भावुकताएं हैं उनको आप इग्नोर करें, ठीक है, उनको इग्नोर करते इस प्रकार का काम करें, ये भी सलाह, ये भी सही नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजिंग पैदा करें लोगों के बीच में, इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। Also without making it look like change being made for the sake of change. The exercise should be based on logic and convention. ठीक है, लॉजिक मतलब तर्क और कॉन्वेंशन मतलब सम्मेलन। तो इस प्रकार का ये चेंज होना चाहिए, किस प्रकार का, कि इसके परिवर्तन जो किए जा रहे हैं ना, परिवर्तन जो बदलाव किए जा रहे हैं, यहाँ देखिए, लुक लाइक चेंज बीइंग मेड, जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं, ठीक है, तो परिवर्तन के लिए किए जा रहे जो बदलाव हैं, ठीक है, परिवर्तन के लिए तो कह रहे हैं ना बदलाव की, जो भी परिवर्तन हो कुछ, उसके अलावा जो नामों में बदलाव किए जा रहे हैं, ठीक है, वो सम्मेलन में, ठीक है, कॉन्वेंशन सम्मेलन या फिर लॉजिक किसी तर्क पर क्या हो, डिपेंड हो, तर्क पर आधारित, बेस्ड ऑन मतलब आधारित होने चाहिए। तो इस प्रकार के नाम जो परिवर्तन के लिए बनाए जा रहे हैं वो किस पे आधारित होने चाहिए, सम्मेलन और कोई तर्क है उस पर डिपेंड होने चाहिए, उस पर बेस्ड होने चाहिए। आगे देखिए दोस्तों,
No one would object to Sivaganga, a constituency that had sent former Union Minister P. Chidambaram several times to the Lok Sabha, being called Sivagangai or Tirumulai, a village in the Sivagangai Tuluk as Tirumulai. यहाँ देखिए, यहाँ तक ये सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए, नो वन वुड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, किस पे, शिवागंगा पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं उठाएगा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा किसी को भी। ए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, चुनाव क्षेत्र को बोलते हैं, जो भी निर्माता क्षेत्र होता है ना उसको। तो जो क्या रहा है, चुनाव क्षेत्र रहा है, दैट हैड सेंट फॉर्मर यूनियन मिनिस्ट्री पी चिदम्बरम, जिन्होंने यहाँ तक कि जो केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को, जो पूर्व के जो क्या हैं मंत्री रह चुके हैं, उनको सेवरल के बाद नाउन प्लूरल आता है, इसलिए सेवरल के बाद टाइम से रखा है, जिन्होंने बहुत बार पी चिदम्बरम जो मिनिस्टर हैं उनको कहाँ पे भेजा है, लोकसभा में। तो किसी को भी जो शिवागंगा है, जो ठीक है, जो चुनाव क्षेत्र है, उस पर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जिन्होंने कई बार मिनिस्टर पी चिदम्बरम को क्या किया है, सेवरल टाइम्स, बहुत बार लोकसभा में भेजा है। बीइंग कॉल्ड शिवागंगई, और इसको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ देखिए दो नाम और दे रखे हैं, बीइंग कॉल्ड शिवागंगई एंड तिरुमुलाई, जिसको शिवागंगई और तिरुमुलाई भी बोलते हैं। बीइंग कॉल्ड मतलब जिसको जाना जाता है इस नाम से। अब यहाँ देखिए, ए विलेज, एक गांव, इन द शिवागंगाई तुलुक, जो शिवागंगाई तुलुक में एक जो गांव है, एज तिरुमुलाई, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, तिरुमुलाई। अब यहाँ देखिए आगे, बट द प्रोसेस ऑफ डी एंग्लाइजेशन शुड नॉट बी टेकन टू एन इलॉजिकल एक्सट्रीम, परंतु जो प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि किसकी, एंग्लिशीकरण की, जो डी एंग्लिशीकरण की जो प्रक्रिया निभा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश के जो नाम में कन्वर्ट करने की, शुड नॉट बी टेकन टू एन इलॉजिकल एक्सट्रीम, उसको एक अतार्किक रूप में नहीं लेना चाहिए। मतलब जो भी नाम वगैरह हो वो किस पे आधारित हो, हमने पहले ही पढ़ा कि जो बेस्ड ऑन हो, किस पे आधारित हो, लॉजिक पे आधारित हो, तर्क पर आधारित होने चाहिए। यहाँ देखिए आगे, फॉर इंस्टेंस मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण। एग्जाम्पल की ओर देखें तो व्हेन कोयम्बटूर बिकम्स, याद देखिए सॉरी, व्हेन कोयम्बटूर बिकम्स कोयम्बटूर, ठीक है, अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर कोयम्बटूर को क्या बना दिया जाए, कोयम्बटूर, ठीक है, वेलोर को क्या बना दिया जाए, विल्लूर बना दिया जाए, तो इट डिफाइस बोथ कन्वेंशन एंड लॉजिक एंड कैन कॉज मच कन्फ्यूजन। अगर इस प्रकार से नाम बदले जाएंगे तो ये किसको, सम्मेलन और तर्क को क्या करेगा, डिफाई करेगा, एंड कैन कॉज, और ये कारण बन सकता है, आज बोलते हैं इसको, मच कन्फ्यूजन, और ज़्यादा कन्फ्यूजन का। तो इस प्रकार से नाम बदले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन का कारण बनेगा। यहाँ देखिए, लाइकवाइज श्रीगंगम एंड सेविलिपुतूर सेंटर्स ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। अब अगर इस प्रकार के नाम देखें तो इस प्रकार शिवागंगम और सिविलिपुतूर ये दो नाम हैं, ठीक है, इस प्रकार के नाम हो जो किससे रिलेटेड हैं, जो इम्पोर्टेंस, जो रिलीजन से संबंधित जो नाम हैं, हैव बीन चेंज इनटू, अब यहाँ देखिए, थिरुवंगम एंड थिरुविलिपुतूर, ठीक है, तो इस प्रकार के नामों को अगर इसमें बदल दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर यही सेंटेंस था कि अगर इस लाइकवाइज की इस प्रकार के जो रिलीजियस से रिलेटेड जो नाम हैं उनको अगर इसमें बदल दिया जाए। तमिल परसिस्ट में आर्ग्यू दैट थिरु इज द इक्विवेलेंट टर्म ऑफ श्री, बट व्हाट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड इज दैट इट इज बिकॉज ऑफ रिलीजियस सेंसिबिलिटीज दैट नेबरिंग आंध्र प्रदेश। यहाँ देखिए, सही पढ़ेंगे यहाँ से। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तमिल प्यूरिसिस्ट मतलब जो भी स्पष्टवादी हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की। तो तमिल जो प्यूरिसिस्ट में आर्ग्यू, वो आर्ग्यू करेंगे, ठीक है, आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो थिरु इज द इक्विवेलेंट, थिरु है वो इक्विवेलेंट है, बिल्कुल समान है, किसके, श्री के, ठीक है, वो किसके समान है, श्री के, बट व्हाट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड इज, लेकिन वो जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज करना, ठीक है, अनदेखी करना, तो वो क्या कि अनदेखी नहीं करना चाहिए। दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ रिलीजियस सेंसिबिलिटीज दैट नेबरिंग आंध्र प्रदेश हैज सेल्डम अटेम्प्ट टू गिव तेलुगु फ्लेवर टू त्रिपुटी, ठीक है, ये अजीब से नाम है, देख लेना भाई,
ठीक है। तो यहाँ देखिए तिरुपति, सॉरी जो तिरुपति है ना उसका नाम है, आगे ब्लैंक दे रखा था ना। तो यहाँ देखिए या यह भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसको, कि इस प्रकार के जो आंध्र प्रदेश हैं, यहाँ से देखिए इट इज़ बिकॉज ऑफ रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़, कि ये किसके कारण है, जो धार्मिक सेंसिबिलिटीज़ हैं, धार्मिक जो भावनाएं हैं, ठीक है, इमोशंस हैं, सेंसिबिलिटीज़ मतलब इमोशंस हैं, उनके आधार पर कि जो दैट नेबरिंग आंध्र प्रदेश की जो पास में जो पड़ोसी आंध्र प्रदेश है हैज़ सेल्डम अटेम्प्ट, ठीक है, उसने अटेम्प्ट नहीं किया, कोशिश नहीं की टू गिव तेलुगु फ्लेवर टू तिरुपति, ठीक है। तो उन्होंने क्या नहीं किया कि कोशिश, सेल्डम मतलब कभी कभी इस तरीके से कि उन्होंने कोशिश इस प्रकार की कि टू गिव तेलुगु फ्लेवर, कि वो तेलुगु क्या देश के फ्लेवर किस प्रकार का, तिरुपति के रूप में। तो जो तिरुपति है उसको जो पास में रहने वाला आंध्र प्रदेश है उसको किस प्रकार के तेलुगु के फ्लेवर में नहीं लिया गया, कोशिश नहीं की गई। तो इस प्रकार का ये क्या दर्शा सकता है कि इस प्रकार इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि किस कारण से है, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ के कारण है, धार्मिक जो इमोशंस हैं उसके कारण हैं। यहाँ देखिए आगे Apart from the initial confusion over the new spellings, people in the areas concerned have started becoming anxious about getting crucial documents of identification change once the gazette notification is implemented. अब यहाँ देखिए अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम क्या क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट फॉर, ठीक है, याद रखना अपार्ट फ्रॉम का मतलब एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा द इनिशियल कन्फ्यूजन, जो प्रारंभिक जो कन्फ्यूजन था, ठीक है, इनिशियल मतलब जो शुरुआत में जो कन्फ्यूजन था, ओवर द न्यू स्पेलिंग्स को लेकर, पीपुल इन द एरियाज कंसर्न, पीपुल जो लोग हैं उस क्षेत्र में वो चिंतित हुए, किसके लिए, उनकी जो चिंताएं हैव स्टार्ट बिकम, वो स्टार्ट हो गई थी, बिकम एंक्सियस, वो चिंतित होने लगे थे, किसके बारे में, अबाउट गेटिंग क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन चेंज वंस द गेज नोटिफिकेशन इज इम्प्लीमेंट, कि जो अगर देखें आइडेंटिफिकेशन चेंज की उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज हो जाएगी कब, जब ही गैजेट जो नोटिफिकेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर मैं आराम से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आपका जो प्रारंभिक जो स्पेलिंग्स को लेकर जो क्या था, कन्फ्यूजन था, ठीक है, तो उस जहाँ के लोग थे वो चिंतित होने लगे थे कि जैसे ही गैजेट नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, ठीक है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो उसको लेकर लोग क्या थे, एंक्सियस थे, चिंतित थे। तो यहाँ देखिए आगे, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट नेम चेंजेस हैव हैपेंड इन तमिलनाडु, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम नहीं है, ठीक है, या ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि तमिलनाडु में नाम चेंज हुए हैं या इस प्रकार के नाम बदले गए हैं। In fact, the state was known by the name of its capital, Madras. इनफैक्ट अगर यहाँ देखें तो स्टेट वॉज नॉन, कि जो स्टेट है वो भी जाना जाता था, द नेम ऑफ इट्स कैपिटल, अपनी कैपिटल को किस नाम से जाना जाता था, मद्रास, ठीक है, तो मद्रास के बाद चेन्नई हुआ था ना। तो टिल जनवरी 1969, तो 1969 तक इसको मद्रास के नाम में, कैपिटल को मद्रास के नाम तक जाना जाता था। एंड द कैपिटल्स नेम वो चेंज टू चेन्नई 27 ईयर्स लेटर, और 27 साल के बाद इसका जो नाम है वो किस में बदल दिया गया, चेन्नई में। मद्रास को किस नाम में बदल दिया गया था, चेन्नई में बदल दिया गया था। बट द नीड फॉर प्रैग्मेटिज्म, याद देखिए दोस्तों, but the need for pragmatism was not lost on the governments in the past, but the need for pragmatism was not lost, परंतु जो व्यवहारवादिता, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, व्यवहारिकता, was not lost, वो नहीं खोई थी, on the governments, सरकारों में, in the past, जो बीत गया, तो बीते हुए सालों में जो व्यवहारिकता थी, ठीक है, उसको खोया नहीं गया था, ठीक है, उसकी आवश्यकता के लिए। अब यहाँ देखिए, डेस्पाइट बीइंग कॉल्ड त्रिपुरम्बुदुर, तो यहाँ पे इसके अलावा कि त्रिपुरम्बुदुर को पहचाने जाने के बावजूद, डेस्पाइट मतलब इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, सॉरी, डेस्पाइट मतलब इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, इसका मतलब के बावजूद, तो डेस्पाइट बीइंग कॉल्ड
त्रिपुरम्बुदूर इन तमिल। तमिल में ये नाम बुलाने के बावजूद स्पेलिंग ऑफ द टाउन इन इंग्लिश वॉज रिटन एज द श्रीपुरम्बुदूर, ठीक है, इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, अब स्पेलिंग इंग्लिश में इसको रिटेन किया गया था इस नाम से, लेकिन जो फिर भी इसके बावजूद जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, उसमें इस नाम को किस तरीके से जाना गया, श्रीपुरम्बुदूर, ठीक है, उसका मतलब श्री ही लागू था, ठीक है, उसमें और कुछ ऐड नहीं किया। अब यहाँ देखिए, आफ्टर ऑल द टर्म तमिलनाडु इटसेल्फ इज एन एंग्लाइज्ड नेम। आफ्टर ऑल अगर देखें हम तो तमिलनाडु खुद क्या है, इज एन एंग्लाइज्ड नेम, वो खुद भी एक अंग्रेजी में रूपांतरित वर्ड है, ठीक है। चेंजेस टू द नेम और स्पेलिंग ऑफ प्लेसेज, बदलाव है वो नाम और स्पेलिंग में, स्थान में, शुड नॉट डिस्टर्ब पब्लिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग ए डिफ़िकल्ट टाइम। इक्विलिब्रियम मतलब समानता, ठीक है, तो लोगों की जो समानताएं हैं, ठीक है, इस डिफ़िकल्ट टाइम में जो नामों में चेंज वगैरह हो रहे हैं वो उनके इंटरप्शन का कारण नहीं बनना चाहिए, डिस्टर्ब का कारण नहीं बनना चाहिए, मतलब इनके द्वारा उनको बाधाएं इस प्रकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज का एडिटोरियल बहुत अच्छा था ये, ठीक है, नाम चेंज को लेकर इंग्लिश वगैरह रिलेटेड। तो यहाँ एडिटोरियल आज का पढ़ा हमने, तो लगातार ऐसे ही बने रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे हम कल एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।